हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग आरएसएल बुक के चैप्टर 7.A क्लास 9th का बुक सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है ना। तो देखिए, मैं एक एक वीडियो में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन, बस इतना ही कराऊंगा। आप क्योंकि कम टाइम में रहे तो आपको देखने में आसानी रहेगी, लेकिन सारे अब मैं एक प्ले लिस्ट में उसको अरेंजमेंट कर दूंगा कि आपको देखने में ईजीएबल रहेगा। ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे पहले एक्सरसाइज से स्टार्ट करना, टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है। ठीक है, पहला टाइप है एक्यूट एंगल्स। मैं अभी समझाऊंगा एंगल्स को। ठीक है। देखिए, एक्यूट एंगल जिसमें अगर मान लीजिए जो एक्स है ना, ये जो थीटा है या एक्स एंगल का, इसका वैल्यू ना, एक्स का वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। 0 और 90 डिग्री के बीच में, ना 0 ना 90, 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। जैसे 45 डिग्री हो गया ना, ये 45 डिग्री, तो अगर हम इसको इधर करते हैं, देखिए यहाँ तक हम कर सकते हैं। इसमें देखिए 89 डिग्री तक, 88। ठीक है। हम इसको 90 डिग्री नहीं कर सकते हैं। 90 डिग्री करे तो क्या हो जाएगा, वो राइट एंगल हो जाता है। यानी 0 डिग्री से अधिक और 90 से कम, उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। क्लियर। चलिए, अब दूसरा नंबर पे है राइट एंगल। देखिए, राइट एंगल हमारा एक्यूरेट होता है 90 डिग्री पे। एकदम क्या हो, एक्स का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री, और एक्स का वैल्यू 90 डिग्री है, तब हमारा क्या होगा, वो राइट एंगल होगा। ठीक है। चलिए, ऑब्ट्यूज एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा ओवर 180 से छोटा। अभी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये डिजिटल बोर्ड के ही है ना, आप आराम से यहाँ तक हम देख सकते हैं 179 डिग्री। कहाँ से? पूरा 90 डिग्री से लेकर आएंगे यहाँ से, और 91 से लेकर कहाँ तक, 179 तक। इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। यार सुनना, इसका वैल्यू लिखना हो तो क्या लिख देंगे? ऑब्ट्यूज का एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 91 से 19 से बड़ा और 180 से छोटा, वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग 180 स्ट्रेट एंगल। एंगल का वैल्यू कितना? 180। ठीक है, बस तो ये हम लोग का स्ट्रेट एंगल है। यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए? 180, एक्यूरेट 180। ठीक है। अब देखिए, रिफ्लेक्स एंगल होगा 180 से बड़ा और 360 से छोटा। जैसे अरे हम एंगल यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये क्या हो जाएगा हम लोग का? 180 से बड़ा, 360 से छोटा। आ रहा समझ में ना? ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होगा जिसका थीटा इजकल टू 360 डिग्री, यानी एकदम पहले पे आ जाए, 0 डिग्री पर आ जाएगा तो हमारा क्या होगा? 360 डिग्री। जैसे ये रहा 0 डिग्री पे। आ रहा समझो ना? बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंगल। पहला पूछा है इंटीरियर एंगल। बताइए, इंटीरियर एंगल आप नहीं बता लेंगे? एंगल बनाएंगे ये है।
हमारा इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। और पिच एंगल अभी बताए हैं, रिफ्लेक्स एंगल बता दिए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप इंट्रोडक्शन से देखिएगा, और सप्लीमेंट्री एंगल भी बता दिया क्या है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है सबका, आप बारी बारी से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या रोक कर लिख सकते हैं सबका, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सब लिखा हुआ है यहाँ पर। सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। देखिए ये तो पता है ना कि अगर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल कितना होगा 90 डिग्री, तो क्या बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से कि कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ, इसका पूछा है 55, लिखेंगे 55 इक्वल, ठीक है। तो यहाँ इसका 90 में से क्या करेंगे, इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे, 55 कितना आएगा आंसर 35 डिग्री। आ रहा समझ में ना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब ऐसे लिखेंगे सारा ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप यही लिखेंगे, यहाँ पर फिर 16 डिग्री है तो 16 डिग्री इजकल टू 90 माइनस 16, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा 74 डिग्री। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लिखेंगे कितना आएगा 90 डिग्री इक्वल, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 90 इक्वल 0 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर है कि 2/3 ऑफ अ राइट एंगल, पहले हम लोग क्या निकालेंगे 2/3 निकालेंगे, 2/3 ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल भी पीछे बताए थे ना हम कि 90 डिग्री होता है, पीछे कटाएंगे यहाँ पर तो 30 और 2 3 जा 6 यानी 60, ठीक है। तो एक 60 आया तो दूसरा कितना आएगा 30 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। क्लियर है बाबू। चलिए ठीक है, आया सबको समझ में ना। चलिए ओके।